हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आपके पास 12th क्लास में आईपी या सीएस एज अ सब्जेक्ट है, सो इफ यू हैव इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स एंड यू आर बॉदर्ड कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्स अब आने वाले हैं, तो क्या होगा, आपके 30 आउट ऑफ 30 कैसे आएंगे। सो अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन है तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिकॉज आई एम हियर विद द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क, लाइक आपकी रिपोर्ट फाइल होती है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है, आपका वाइवा होता है, आपको वहां पर लैब में क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा, जो आप करके वहां पर दिखाएंगे, एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, एंड ऑल दिस टुगेदर गिव्स यू योर 30 मार्क्स आउट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अब इस पूरी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है वाइवा। देखो, फाइल आप देख के भी बना सकते हो, एग्जामिनर को भी पता होता है कि एक फाइल बनती है, बाकी बच्चे कॉपी कर लेते हैं ना। प्रोजेक्ट भी कोई खुद बनाता है, कोई कहीं से कॉपी करता है, कोई नेट से डाउनलोड करता है। सो फ्रॉम हेयर एंड देयर यू अरेंज अ प्रोजेक्ट, बट जो चीज आप वाइवा में आंसर देते हो दैट इज योर नॉलेज। वो कोई भी और आपको उसमें हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको वहीं ऑन द स्पॉट उसका आंसर देना है, राइट। सो प्रोग्राम बनाने में भी चलो होता है कि हर कोई आपके पीछे नहीं खड़ा, आप थोड़ा इधर उधर देख सकते हो, लेकिन वाइवा में किसी तरह की कोई हेल्प नहीं है। वाइवा इज जो आपको आता है वही आप बोलोगे एग्जामिनर के सामने। तो एक आपका जो इम्प्रेशन है कि आपको कितना आता है, वो पूरा पूरा आपका वाइवा के ऊपर डिपेंड करता है। सो कहने को हमारे पास मार्क्स की वेटेज दी जाती है कि भाई 5 मार्क्स का फाइल है, 10 मार्क्स का प्रोग्राम है, इतने का वाइवा है, बट एक्चुअली में जो चीज मैटर करती है, जिस चीज से एक्सटर्नल एग्जामिनर को आपकी नॉलेज का पता चलता है, वो सिर्फ वाइवा होता है, राइट। सो दैट इज वाइवा। इसलिए आपके वाइवा के बेसिस पे वो अपने पास आपका अल्फा बीटा गामा या एबीसी ग्रेड लगाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए जाते हैं। एंड हाँ, ये बात सच है कि मार्क्स जो आपको मिलते हैं उसमें आपके टीचर्स से भी फीडबैक लिया जाता है आपका। तो एक तो आपका अपने टीचर्स के साथ फीडबैक अच्छा कब होगा, जब आपके शुरू से अच्छे मार्क्स आ रहे हो, या चलो शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया होगा पर प्री बोर्ड्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हो, आप क्लास में सिंसियर स्टूडेंट हो, ठीक है, आप एटलीस्ट सीखना चाहते हो, सो यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम योर स्कूल टीचर। प्लस वाइवा अच्छा होगा तो आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, आपको मार्क्स मिलने की पूरी पूरी चांसेस वहां पे हो जाते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैम वाइवा तो इम्पोर्टेंट है, पर पढ़े कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा कि वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम वाइवा की प्रैक्टिस कहाँ से करें। सो वाइवा के क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है, बट आप लोगों के लिए इस बार आई हैव थॉट ऑफ अ वेरी वेरी इनोवेटिव आइडिया और स्ट्रैटेजी, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी एक्चुअली में वाइवा देने में। कई बच्चों को क्या होता है कि आता है लेकिन बोलना नहीं आता, आपको कंसेप्ट पता है, आपके दिमाग में घूम रहा है, लेकिन आप उसको बोल नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली कि कैसे बोलना है ना। तो वो बहुत बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए आई विल बी हैविंग लाइव क्लासेस फॉर वाइवा। जी हाँ, लाइव क्लास जिसमें आप मुझसे जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद मैं वहां पे क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड यू विल बी आंसरिंग those questions there as you're actually answering in the प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम, राइट। तो वो एक्चुअली में आपका वाइवा रिहर्सल हो जाएगा, और जो लोग उसमें प्रेजेंट होंगे वो तो वहां आंसर कर ही रहे होंगे, लेकिन जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में या उस टाइम पे भी, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आपको उसे आंसर करना होता है। तो इफ योर आंसर इज गुड, इट्स गुड। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी कि उसका आंसर आपको किस तरह से देना रहेगा, ठीक है। हमारे पास सीएस और आईपी में पाइथन पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट सेम है। आपसे कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एसक्यूएल से भी पूछा जा सकता है। पाइथन पार्ट सीएस का अलग होता है, आईपी का अलग होता है, बट स्टिल कभी कभी एग्जामिनर्स ऐसे आ जाते हैं जो आपसे कहीं से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सीएस वालों को पूरा आईपी पढ़ना पड़ेगा या आईपी वालों को सीएस पढ़ना पड़ेगा, आप अपना अपना पढ़ो, थोड़ा सा आइडिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग कॉमन सेशंस, लेकिन उसमें मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन पूछने से पहले कि ये वाला पाइथन का क्वेश्चन आईपी के लिए है या सीएस के लिए है। एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड प्रोजेक्ट विल बी सेम फॉर एवरीवन। सो प्रोजेक्ट आपका सबका मेजरली कनेक्टिविटी से ही बना है, तो कनेक्टिविटी आपको आईपी में भी है और सीएस में भी है, ठीक है। सो वाइवा प्रैक्टिस हम करेंगे। अब बात ये आती है कि मैम हम जूम वाली क्लास में ज्वाइन कैसे करेंगे, है ना।
हाउ वुड यू ज्वाइन इन दैट क्लास? तो उसके लिए बेटा जो जो ज्वाइन करना चाहता है जूम वाली क्लास में, आप एक रीजन बताएंगे मुझे कि आप क्या अपने आप को डेडिकेट करते हो टू गेट अ परफेक्ट 100 आउट ऑफ द सब्जेक्ट, क्या आप मेहनत कर पाओगे? ठीक है, एंड जस्ट राइट वन रीजन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द क्लास एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो। आई विल चूज द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर और फिर मैं आपको वहीं पे वापस रिप्लाई बैक करूंगी अपने आईडी के साथ, जिस पे आप फर्दर मुझे मैसेज करके मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक ऑफ द जूम मीटिंग्स। तो 7 क्लासेस ऐसे होंगी, 7 डेज मैराथन लगा लो आप। ये 7 क्लासेस आपने अटेंड की तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग देखी तो भी अगर आप वो 7 रिकॉर्डिंग्स देख के जाते हो अपना वाइवा देने, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाएगा जो आपने गो थ्रू नहीं किया होगा। सो आपने सारे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी सुने होंगे, ऑलरेडी लोगों को आंसर करते देखा होगा, खुद आंसर किए होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। राइट, सो विद मोर देन 18 years ऑफ एक्सपीरियंस कोई ऐसा क्वेश्चन बचता नहीं है जो हम डिस्कस ना करें, जो आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए। अदर देन दिस कि वो सिलेबस से ही बाहर हो, है ना? सो वो कुछ और ही आपसे किसी फिल्म की स्टोरी पूछ ले जो आपने ना देखी हो, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। सो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। आई होप आपको प्रैक्टिकल्स की डेट्स भी अब तक पता चल गई होंगी, नहीं तो 1-2 दिन तक आपके स्कूल से पता चल जाएंगी, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से डेट्स आ गई हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की लिस्ट भी आ गई है। तो सारे स्कूल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फाइनल कर रहे हैं भाई किस स्कूल में किस दिन एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आना है और प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग योर डेट्स वेरी सून फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, योर स्कूल विल बी लेटिंग यू नो। सो बहुत ही जल्दी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं, सो गियर अप। और ये जूम वाली क्लासेस जो है ये हम शुरू करेंगे 5th जैन से, ठीक है? सो 5th ऑफ जैन से, क्योंकि किसी भी स्कूल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका ऑलमोस्ट 10th 12th जैन के बाद ही होगा। सो 5th जैन से वी विल स्टार्ट, एंड 7 दिन की बात है, 5th to 12th जैन वी विल बी डूइंग दिस 7 डेज वाइवा मैराथन, जिसमें आपका वाइवा ड्रिल हो जाएगा अच्छे तरीके से, एंड यू विल मेक श्योर दैट यू गेट 30 आउट ऑफ 30। बाकी अपनी फाइल्स आप कंप्लीट कर लीजिए, किसी की फाइल कंप्लीट करने में कोई दिक्कत आ रही है सो राइट इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस, ऑल्दो मैंने प्रोजेक्ट फाइल्स और रिपोर्ट फाइल की वीडियो पहले से चैनल पे अपलोड की हुई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। शो में द जोश बाय लाइकिंग द वीडियो। देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं भाई, कितना पावर है, कितना जोश है पेपर्स को लेके, कैसे तैयारी चल रही है। एंड डू लीव अ कमेंट इफ यू वांट टू जॉइन द लाइव क्लास on Zoom for the Viva sessions. Recordings will be available on YouTube for that. And that is it for this video. जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर इट विद ऑल योर अदर क्लासमेट्स एंड योर जूनियर्स एज वेल, क्योंकि आपके जूनियर्स अब क्लास 12th में जाने वाले हैं. So they will get a lot of help from the very beginning from the channel if they subscribe now and start preparing right in Feb and March for the next year 12th class. चलिए चलते हैं अभी एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी in the live class on Zoom for practicing Viva questions. Bye for now.